प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमको यह दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझेंगे कि समझ लें कि किसी भी संख्या को हम यूक्लिड एल्गोरिथम के रूप में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लिया यह 45 है, तो इसको 8 से भाग दिया, 8 पंचे 40, 5 में सुना गया 5, तो 45 को हम लोग लिखते हैं 8 गुना 5 जोड़ 5, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में किसी भी संख्या को इस ढंग से व्यक्त करते हैं। एक और उदाहरण ले, जैसे 30, इसको 6 से भाग दिया, 6 पंचे 30, तो 30 में 30 गया 0, तो 30 को हम लोग लिखेंगे 6 गुना 5 गुना 0। इसी तरह अगर कोई संख्या है x, तो और भाजक है मान लिया 3 और भागफल है q, तो शेष हमारा यहाँ पर 0 भी हो सकता है। भाजक में शेष का मान हमेशा भाजक से छोटा होगा, तो शेष का मान 0 भी हो सकता है। यह संख्या 3 गुना q+1 भी हो सकती है, और यह संख्या 3 गुना q+2 भी हो सकती है। तो भाजक से हमेशा शेष का मान भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो इस ढंग से हम लोग इस संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर भाजक 3 है और यह q है, भागफल q, और शेष यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो लिखेंगे कि माना कि x कोई संख्या है, x कोई संख्या है धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ भाजक बराबर 3 है, भागफल q है, तो शेष का मान होगा, भाजक 3 है तो हमेशा शेष का मान 3 से छोटा होगा। तो क्या होगा, शेष का मान
शेष आर का मान होगा या तो शून्य होगा या एक होगा या दो होगा। अब तो जब आर बराबर शून्य है तब x बराबर होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में x का मान होगा भाजक गुना भागफल q और शेष शून्य का मान r का मान शून्य है शून्य। तो जब r का मान 1 है तब x का मान होगा 3q प्लस 1 जब r बराबर 2 है तब x का मान होगा 3q प्लस 2। तो चूँकि भाजक का मान 3 है इसलिए x का मान या तो x बराबर 3q प्लस 0 होगा या x का मान 3q प्लस 1 होगा या x का मान 3q प्लस 2 होगा। तो अब इसका वर्ग करेंगे इसलिए स्थिति 1 तो x स्क्वायर बराबर यहाँ क्या है 3q, इसको लिखेंगे 3q का वर्ग बराबर 9q का वर्ग बराबर 3q स्क्वायर बराबर 3m लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। अब स्थिति 2 के लिए दूसरा है 3q प्लस 1 यानी x स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग बराबर 3 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 का वर्ग 1 बराबर 3 कॉमन लिया 3 9 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 बराबर 3m प्लस 1 जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m है लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q और स्थिति 3 में
3q+2 यानी x² बराबर 3q+2 बराबर a+b² बराबर 3qa² प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का वर्ग बराबर 3 तिया 9 q² प्लस 3 दूना 6 दूना 12 q प्लस 2 दूना 4 बराबर 9q² प्लस 12q प्लस 4 को लिखेंगे 3 जोड़ 1 बराबर 3q² प्लस 3 चौके 12q प्लस 1 ले लिया भीतर तो 3 ले लिया तो यहाँ 3 गुना 1 3 को लिखेंगे 3 गुना 1 तो 1 आ गया बाहर में रह गया प्लस 1 बराबर 3m+1 जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1 तो लिखेंगे अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ देखते हैं कि x² किए हैं तो 3m के रूप में हुआ। यहाँ x² किए हैं तो 3m+1 के रूप में हुआ। यहाँ x² किए हैं तो यहाँ 3m+1 के रूप का हुआ। लिखेंगे साबित